मुझे राजधानी लखनऊ से सियासी चौक करते देखा होगा, लेकिन जब पूरी सियासत ही किसी एक बिंदु पे हो जाए तो ऐसे में अयोध्या से सियासी चौक का मतलब बनता है। क्योंकि अब प्रश्न भी यही उठ रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जिस तरीके का एक संदेश आया है, मामला कोर्ट में और बात हो रही है कि सर्वे की, ऐसे में एक सवाल है कि क्या काशी, मथुरा, अयोध्या ये एक बड़ा मुद्दे के रूप में बनेंगे और क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचेगा भी? आपसे शुरू करते हैं। मैं सुधीर शुक्ला वृंदावन से हूँ। ऐसा है, जो आगामी 2024 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर जो है ये राम जन्मभूमि का है या बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला, इस तरह से जितने भी धर्म से संबंधित मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर मुद्दे बनेंगे। और जनता जो पिछले हमने देखा है अतीत में, हमारे जब से भारत आज़ाद हुआ है, एक सनातन धर्म की बात करने वाली पहली सरकार ये है। और जो हमारा करोड़ों करोड़ों वर्ष का हमारा सनातन धर्म है, उनका यहाँ जन्म स्थान है, ठाकुर श्री राम जी का, कृष्ण जी का, उनके बारे में चर्चा और ये लोगों में जागरूकता है। ये पहले लोग इसके बात ही नहीं करते थे और अन्य अन्य धर्मों की बातें करते थे, जबकि सनातन धर्म भारत में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो हमारा ये कहना है। एक है कि धर्म में चारों तरफ ओम शांति चल रही है, क्या यही सियासत की क्रांति होगी 2024 के लिए? मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस समय धर्म की क्रांति का अभिप्राय ये नहीं है। इस पृथ्वी पर जब से ये पृथ्वी लोक प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के सनातन का प्रादुर्भाव हुआ है और सनातन ही सत्य है। बाद बाकी के जितने जिन्हें धर्म की संज्ञा दी गई है वो कट्टरपंथी केवल पंथ हैं और जो है और हट धर्मता की एक निरंकुशता के लिए उनका केवल जन्म हुआ है। सनातन धर्म जिसका न कोई सिर है न कोई पैर है, जिसका शुरू से लेकर आदि तक अंत है। जिस दिन सनातन समाप्त हो जाएगा उस दिन धरती से पूरी धरती स्वयं सभी ब्रह्मांड जो है अपने आप में समाप्त हो जाएगा। सनातन अटल है, सदैव रहेगा। धर्म को राजनीति को से और राजनीति को धर्म से जोड़ते देखा है आप सब लोगों ने, इतना लंबा समय गुजारा है। क्या विपक्ष के पास कुछ मुद्दा बचा है 2024 के लिए, या फिर काशी, मथुरा और अयोध्या अब इनके सामने कुछ नहीं टिकेगा? विपक्ष के सामने कोई भी मुद्दा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी धर्म स्थापना के शासक हैं और आध्यात्मिक उनको जो शक्ति प्राप्त है, मैं तो ये समझता हूँ हर चीज़ पर माइक्रो मैनेजमेंट तक जाते हैं। और जो शासक धर्म की स्थापना के साथ शासन करता है वह शासन अवश्य सफल होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, उद्योग जगत को देख लीजिए, रोजगार को देख लीजिए, विदेश नीति को देख लीजिए। आधी आबादी से भी बात कर लेते हैं जब हमारे साथ हैं। एक बात बताइए, आप वैसे भी कहा जाता है कि महिलाएं पूजा पाठ में बड़ा विश्वास करती हैं, तो 2024 का जो चुनाव होगा वो इसी आंधी में सब हो जाएगा या विपक्ष कुछ कर भी पाएगा? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। ये राम जी का राज्य आया है तो इसमें मोदी जी ही जीतेंगे हर हाल में। और उनका जो प्रयास है करने का वो सभी बच्चों से लेके बड़ों को सबको पता है। आज छोटे 2 साल के बच्चे से पूछो तो वो सिर्फ मोदी जी ही बोलते हैं वो लोग। तो मतलब मोदी जी हैं तो अब कोई सामने नहीं है। अयोध्या, मथुरा, काशी, मोदी जी सर्वोपरि है। मोदी जी सर्वोपरि है। और देखिए राम राज्य आया है ना, इसमें ऐसा ये राम राज्य की स्थापना हुई है। तो सही में लगता है कि राजा राम थे। हमारे रायपुर में मंदिर है राम जी का, उस मूर्ति के आगे हम लोग जाके जब बैठते हैं ना तो सही में लगता है कि उस समय में राजा राम राज्य करते थे, वही राज्य अब आएगा वापस। हाँ, इतना मजबूत हो गया है, मतलब सत्ता क्या इतने मजबूत हो गया मोदी जी, या जो धर्म है उनमें शक्ति है, वो खुद नहीं है मोदी जी, उनके अंदर एक शक्ति है। मोदी जी के अंदर उनके अंदर एक शक्ति है, तभी आज इतने बड़े देश को इस ढंग से 24 घंटा से 18 घंटा काम कर रहे हैं। तो शक्ति के बिना थोड़ी न कर सकेगा। और इस अयोध्या को बदल भी रहे हैं, जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा, वैसे ही लोकसभा जो 2024 होगा उसमें भी कुछ अलग रंग होगा ही। लोगों के मन में एक इतनी अच्छी उत्कंठा आई हुई है तो होगा ही वो तो। 2024 की सरकार की प्रतिष्ठा होगी। राम जन्म की जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है वो 2024 की सरकार की प्रतिष्ठा होगी।
आप समझ लीजिए प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि के इस पावन क्षेत्र से जो आप दर्शकों को अपने को ये जो संदेश जा रहा है, 2024 का अभिप्राय ये है कि खाली श्री रघुनाथ जी की स्थापना नहीं होने जा रही है, भारत सरकार 400 को पार करने जा रही है। ये पूरे सभी सनातनियों ने संकल्प ले लिया है, सभी के सभी सिरमौर जो है उठ करके खड़े हुए हैं, और जो विपक्षी ठगबंधन जो बैठे हुए हैं, एक भी आपको इस पूरे तूफान में कहीं एक नहीं मिलेगा। ऐसी आप बिल्कुल ये लिख लें आप। अयोध्या से ये एक अलग ही रंग दिखा कि ये भगवान रघुवर की अर्थात भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि लोकसभा 2024 में मोदी सरकार की फिर से एक बार प्राण प्रतिष्ठा होगी। और शायद अयोध्या इसी भक्ति से, इसी सनातन का प्रतीक बन रहा है, और उसकी ये आवाज़ उसी प्रतीकात्मक बनने की पहचान दिखा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है। काशी विश्वनाथ में लगभग सर्वे कंप्लीट हो चुका है और अब मथुरा में आदेश कर दिए हैं विवादित स्थल की सर्वे के। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति गलियारे क्या कहते हैं, क्या ये तीनों जो मुद्दे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, आगामी चुनावों में कितना प्रभाव डालने वाले हैं जनता के बीच? देखिए, तो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और काशी में संघर्ष जारी है। अब मथुरा की बारी है। तो तीनों हमारे आराध्य देव के जन्म स्थान है और यहाँ तो भगवान की पूरी कृपा है। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करेगा और सनातनी हिंदू उसी को वोट करेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। जो हमारे सनातन धर्म के काम आएगा वही देश पर राज करेगा। तो भाई साहब एक बात बताइए कि पहले हम देखते थे जाते बाद से वोट होता था, क्या अब धर्मवाद पर वोट हो रहा है? क्या है? केवल धर्मवाद, जातिवादी अब नहीं है, केवल सनातन हिंदू वाली बात होती है। अब जो हिंदुत्व की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। इस समय माननीय योगी और मोदी जी का जो शासन चल रहा है, इससे सनातन धर्म काफ़ी खुश है। जो अयोध्या में उन्होंने करके दिखाया तो कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ, वो बीजेपी शासन में, इन मोदी जी के शासन में हुआ। और सभी देशवासियों को उम्मीद ये लगी हुई है कि इसी मोदी शासन में ये हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जो ईदगाह बनी हुई है वो स्थान भी हमको मिलेगा और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आगामी चुनावों में कितना प्रभाव डालने वाले हैं? 2024 में देखो मोदी जी आएंगे, ये पूछने वाली बात नहीं है। ये तो समस्त हिंदू परिवार इतना खुश है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई साहब, इसका तो आप छोड़ दीजिए। क्या नाम है भाई साहब? नीरज शर्मा नाम है मेरा। नीरज जी, आगामी चुनावों में विपक्ष कह रहा है कि ये जो लगातार मंदिर और मस्जिद की बात बीजेपी कर रही है, ये लोगों को लटकाने और फसाद जैसी बातें हैं, तो क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या प्रभाव डालने वाला है ये सारी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने के सिवाय, और जो हिंदुओं पर राजनीति करते आए हैं लोग शुरू से ही। विपक्ष तो ये कहता है कि वहाँ पे राम लला का कोई साक्षी ही नहीं है, वो तो राम को ही मानने से इनकार करते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को कहाँ से मानेंगे? ये तो एक खाली राजनीति है उनकी, जो कि हिंदुओं के साथ की जा रही है। क्या लग रहा है कि केवल बीजेपी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है या लोगों के लिए काम कर रही है और कोई पार्टी नहीं करती है? देखिए, पहले जो आताताई आए थे उन्होंने हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अतिक्रमण किए थे और उन अतिक्रमणों को मतलब रखरखाव कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया वर्ष 1991 में, उसकी वजह से हिंदू बहुत नाराज हैं। हिंदू उसी को वोट करेगा जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करेगा। तो ये स्वाभाविक बात है, सभी भाजपा सरकार को वोट इसीलिए देते हैं सनातन हिंदू, क्योंकि वो हमारे मठ मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रही है मंदिर और मस्जिद को लेकर बात? ये राजनीति नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। राजनीति तो कांग्रेस और सपा कर रही है, जो धर्म को बीच में लाते हैं। अरे ये भाजपा वाले लोग तो हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा? इसलिए धर्म जरूरी है, उसके बाद में राजनीति करना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वोट बैंक के लिए जनेऊ धारण कर लेते हैं, वोट बैंक के लिए मंदिर जाते हैं। अरे जो सदा से मंदिर जाता है वही तो मंदिर की रक्षा करेगा। तुम तो केवल वोट बैंक के लिए जनेऊ पहनते हैं, वोट बैंक के लिए मंदिर जाते हैं। इसलिए हमारे जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, हमारे धर्म की रक्षा करेगा, उसी को हम वोट देंगे। क्या भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब सरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है क्या?
नहीं, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सनातन धर्म की है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों से जो अपना राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, उन्होंने उस मंदिर को कितनी जल्दी से निर्णय लेके, और आज उनकी तारीख भी अपन को घोषणा हो गई है कि 22 तारीख को उद्घाटन होगा। तो ये मंदिरों के निर्माण चल रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं और यहाँ सर्वे के लिए आदेश हो गया है। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या राजनीति समीकरण क्या कह रहा है, क्या प्रभाव डालेगा कुछ ये सारी चीजें? देखिए, वो आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं। बाकी यहाँ मोदी जी आए थे तो कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। तो मोदी जी यहाँ पर आए थे, कुछ न कुछ तो नया होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात जो है वो पूरी तरह से बिछ चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी के पास अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मुद्दे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को अगड़े पिछड़ों की राजनीति का सहारा है। तो कौन सा मुद्दा काम करेगा, कौन इस बार 2024 में आगे जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, हम बात करेंगे। प्रयागराज में मौजूद हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे प्रयागराज के सिविल लाइन्स में, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 में कौन सा मुद्दा चलने जा रहा है। आप बताएं, अयोध्या, मथुरा, काशी या फिर अगड़े पिछड़ों का मुद्दा? देखिए, अब लोगों की दृष्टि में और आपके भी क्वेश्चन पूछने के तरीके में यही लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी भाजपा और अगड़ा पिछड़ा इंडिया गठबंधन कहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पिछड़ों की जनगणना की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, तो उस हिसाब से इसी तरह का आकलन किया जाए। देखिए, जनगणना की बातें कह करके वो अगड़े पिछड़े के वोटों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास काशी, मथुरा, अयोध्या के अलावा भी देश के विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। काशी, मथुरा, अयोध्या हमारी सबसे प्राथमिकता इसलिए है कि हमारे संस्कारों में, अगर हमारी बातचीतों में ये चीज़ें नहीं होंगी, हम किसी का सम्मान ही करना नहीं जानेंगे, तो देश के विकास पर बात कैसे करेंगे। इसलिए बुनियाद हमारा काशी, मथुरा, अयोध्या है और देश के विकास से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा है। हम विकास को अनदेखा नहीं कर सकते, हम पिछड़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली पहल है कि पिछड़ों को वो प्राथमिकता देते हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो राष्ट्रपति पद के लिए देख लीजिए, चाहे मुसलमानों को भी उन्होंने राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया था, किसी भी तरीके से भारतीय के साथ। आपको क्या लगता है मैडम, क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा चलने जा रहा है 2024 में? आई थिंक, मुझे लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम, देखिए जो हो रहा है मोस्टली जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, मोस्टली करेली वगैरह, तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि नहीं, लाइक हिंदू एंड मुस्लिम। ये आज दिख रहा है ना, ये आज आपको दिख रहा है, आज आपको दिख रहा है हिंदू मुस्लिम। आप पहले क्यों नहीं देख रही थी जब मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था? देखिए, मुस्लिम मुस्लिम नहीं, एक मिनट, मुस्लिम मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है ना, मुस्लिम मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है ना। तो विकास तो अलग बात है, विकास अलग बात है, विकास करे, पर हिंदू मुस्लिम ना। देखिए वही बात। आप हमें 2 लाइन बताइए। हाँ जी, बताइए। हमने क्या विकास को बीच में लाया? मैंने विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बट हिंदू मुस्लिम भी हो। मुद्दे नए भी है, मुद्दे पुराने भी है। मेन जो मुद्दा है उस पर हम लोग बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, जो हमारे मेन मुद्दे हैं। बाकी तो पुराने मुद्दे हैं, रिजॉल्व किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया है। अभी जो प्रेजेंट में हमारी पार्टी है उसने जिसको हम लोग तवज्जो देते हैं, देखिए चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, पुराना चला आ रहा है, रिजॉल्व हुआ है, आज बनने जा रहा है। चाहे कश्मीर के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों के कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं और वो जानते हैं। लेकिन जो अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना बाकी है, और ये मील का पत्थर साबित होगा अगर इस पे काम करेंगे। और इस पे अगर काम करते हैं बुनियादी तौर पे, तो निसंदेह फिर से जो सरकार देखने को मिल रही है आपको काम करने को, वही फिर से होगा। आपको क्या लगता है वकील साहब, आपको लगता है कि ये सारे जो तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों की बात होती है, वोटिंग किस पर होती है मुद्दों? बीजेपी विकास की कोई बात नहीं करती है। उनका विकास 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज है, 5 किलो अनाज दे के वो विकास वहाँ उनका केंद्रित हो जाता है। हम बात करते हैं पिछड़ों की, जिनको विकास चाहिए। हम बात करते हैं दलितों की, जिनको डेवलप, हम मतलब समाजवादी पार्टी, हम मतलब इंडी, जो यहाँ पे डेवलप, जहाँ पे डेवलप वो 7 माननीय योगी जी को 7 साल हो गए लोगों का, और अखिलेश जी 5 साल में मेट्रो चला दी लखनऊ में। बताइए 7 साल में क्या हम कह रहे हैं इंडी ग्रुप, इंडी कर क्या रहा है? इंडी समाजवादी पार्टी मतलब इंडी ग्रुप, वही ग्रुप जो लोगों को ठगने की तैयारी कर रहा है। और समाजवादी पार्टी ने दिया क्या? वहाँ पर इंडी ग्रुप ने बिजली फ्री दे करके लोगों को दिखाया। मुद्दा चलेगा ना अयोध्या में, हराम का चिलिम पिला के ये लोगों को नशे में धुत करके उनका वोट छीन लेते हैं। पार्शियलिटी होती है, मतलब भेदभाव होता है मुस्लिमों का। बिल्कुल भेदभाव होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विपक्षी दलों में कोई एकता नहीं है। लोकसभा का चुनाव आते आते विपक्षी दल सब बिखर जाएंगे
अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को की सरकार फिर बनेगी, इसमें कोई बहस नहीं है। आप बताएं। जो आप पूछ रहे हैं भगवान राम के विषय में, भगवान राम सत्य हैं, तब भी थे, अब भी थे, हमेशा रहे। सवाल ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी के पास अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे मुद्दे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो अगड़े पिछड़ों की बात कर रहा है, पिछड़ों की जनगणना की बात कर रहा है, एक अलग उनकी एक राजनीति की दिशा है। तो क्या लगता है कौन सा मुद्दा चलेगा? नहीं, मुद्दा की बात नहीं है इसमें, जो है इसमें बात देखिए, अगर एकता में जो आपस बात राय करेंगे गठबंधन जो है, तो उसमें इसको ज़्यादा मजबूती मिलेगी जो है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी